स्नानुभूमिं श्रीशा इच्छायुं ते शुद्धभक्ति कांशगो कंसलोचिम अंगुंगे पहाड़े पौड़े में स्थित मानुग पुवे चुलिया जीवन शतत थुइदम कायम रचकरम अंचे पुजे युन्दान विषय दुखो मकोला हो सुगुणम स्मायवर्णम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गृहं पूर्वाचारण स्वच्छार्थम भाव पुयन्द्रे संस्मितम श्री आचार्य भक्ति काश्यम कुर्वेहम। सृजलत्पार्गीभ्यः शिवभाविनपटुमतेभ्यः स्वतपुनदिभ्यो गुरुभ्यः चत्युडिसम्मग्गे पञ्चभिः कृणसन्दृशे सस्साण्डगोकुशले धम्मरिस्ता वन्दे गुरुक्षयमेणे संसारं घोरं छिन्नन्तट्टिकम्मं जम्मुं पावन्ति ये नित्यं वृत्तिमन्त्रो मुदिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विस्तातपोधन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुडप्रहरणा चन्दार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटिनिबिटा पीडन्तु मां साधिवः गृहपन्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायिकः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुं ते आर्यभक्ति कांशगो कांचलोचें शम्भुनानि समदंशने समजायतनं पंचहजनम आराधि शुद्धाणुदि शुद्धाणं तिरुपणं सौसाणं षडचकालं अंचे पूजयुन्दणवस्याय दुःखो कमकोलाहो सुगीडं समाहिमरणं जिनगुण संपत्ति हो मच्छम जीजाया झाणे गिये कुम्मिकलंकड़े ऋषिरंजनी नाड़ी में तीपुरी मुपुनवी चिदानंदी कृपाई जिनाई पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः ऋमु सिद्धाणं नमो आर्याणं ऋमु छायाणं ऋमु नो सौविसाहुरम। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में वीतरागी निर्गंत श्रवण की साम्य दशा की व्याख्या कर रहे हैं। जहाँ साम्य है वहाँ श्रवणत्व है, जहाँ श्रवणत्व है वहाँ साम्य है। अन्वय व्यतिरेक
साम्यता की कोई मूर्ति है तो बेतरागी निर्गंत मुनि है। तिल तुस मात भी जिनके तन पर नहीं है और तिल तुस मात जिनके मन में नहीं है। शरीर पे तिल तुस मात नहीं है, ये तो पराश्रय भाव है। जिनकी मन में तिल तुस मात नहीं है, स्वाश्रय भाव है। वे धरती के देव दिगंबर, जो जगत को पागल किए हैं, इस शब्द का प्रयोग किया यहां पर, मतलब बावला किए हैं। इन निर्गंत योगी को देख करके क्रूर प्रणामी सिंह भी शांत बैठ जाता है। तब आचार्य भगवान कह रहे हैं, इनने जगत के प्राणियों को बावला कर लिया है। हे मित्र, उस दशा की उपलब्धि हो, उमा स्वामी महाराज से प्रश्न करेंगे, आचार्य योगेंद्र स्वामी ने यह मुनिराज को बावला करने वाला क्यों लिख दिया? तो आचार्य महाराज कहते, बंधेद को पार नाम को उच्चा। ये बहुत गहरा सूत्र है। जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वो अपने रूप कर लेता है। उन मुनिराज के विशुद्धि के सत्यांश प्रचंड है कि एक जीव के नियोग से लाखों करोड़ों जीव शांत बैठ जाते हैं। यही बावलापन है। यदि एक नींबू की बूंद से एक गिलास पानी इकट्ठा हो सकता है, तो एक मुट्ठी बूरे से एक गिलास पानी मीठा हो सकता है। पानी अधिक था, बूरा कम था, नींबू कम था, पर सत्यांश किसके अधिक थे? बूरे के सत्यांश ने पानी को मीठा कर दिया, नींबू के सत्यांश ने पानी को खट्टा कर दिया। जब खट्टे सत्यांश से पानी खट्टा हो सकता है, ये दोनों पक्षों में ग्रहण करना। कामी, रागी, विष्णु पुरुष के सत्यांश अधिक हैं। हर समय कोई भी रोग आता है, दुर्बल लोग ही घेरे में आते हैं। ये जीवन में ध्यान रखना। सब लोगों पर कुछ नहीं होता, जो कमजोर होते हैं उन पर ही प्रभाव पड़ता है। कितने मौसम बदल गए, कोरोना निकल गया, सबल थे वे जी रहे, दुर्बल थे मृत्यु को प्राप्त हो गए। कितने मौसम निकल जाते हैं, लोगों को सर्दी जुकाम नहीं होता। जो दुर्बल होते हैं उन पर ही मौसम प्रभावित होता है, करता है, उन पर ही मौसम हावी होता है। ऐसे ही जगत के कसायिक भाव दुर्बल, जो आत्म बली होते हैं, वहां विकार नहीं पकड़ते। जो पुरुष इंद्रिय विषयों से प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब समझिए आध्यात्मिक दुर्बलता है। किंचित बात पर कुपित हो जाए, किंचित बात पर हंसने लग जाए, किंचित बात पर रोने लग जाए, किंचित बात पर किसी से प्रभावित होने लग जाए, आध्यात्मिक दुर्बल लोग हैं। ये आध्यात्मिक दुर्बलता है। यहां तक कि आश्चर्यचकित होना भी पाप है। पुनः कहता हूं, आश्चर्यचकित होना भी दोष है।
ओ ऐसा हो गया, क्या आश्चर्य। उत्पत्ति, विनाश, ध्रुव्य, वस्तु का स्वभाव, इसमें आश्चर्य क्या है? किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, कोई आश्चर्य नहीं है। ओह ज्ञानियों, बहुत संभल के सुनना, मैं एक योगी के हृदय की व्याख्या कर रहा हूं। यहां आप अपनी बुद्धि को मत लगाना, आप तो सुनते जाना। एक वीतरागी श्रमण, जिनको तुम मंदिर में भगवान के रूप में पूज रहे हो, वे भगवान नहीं थे, मुनि महाराज थे। विश्वास मानिए, भगवान नहीं थे, मुनि महाराज थे। जो मुनि महाराज थे वे भगवान बन गए। चाहे ऋषभ देव हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी हो, अनंत अनंत चौबीसिया हो, मित्र भगवान कोई भी नहीं होते। ये जैन दर्शन है। भगवान कोई भी नहीं होते हैं। जो सच्चे भावलिंगी मुनि होते हैं वे ही भगवान होते हैं। यदि आटा नहीं है तो लोक में रोटी नाम की कौन सी वस्तु? यदि आटा नहीं है तो लोक में रोटी नाम की वस्तु कौन सी होगी मित्र? कोई नहीं। जो जो रोटियां हैं आटे का परिवर्तन है, बराबर। जो जो रोटियां हैं आटे का परिवर्तन है। जो जो भगवान है मुनिराज का परिवर्तन है। जो जो मुनिराज है वो श्रावकों का परिवर्तन है। श्रावक न होते तो मुनिराज कहां से होते? और जो जो श्रावक है वो नाना गतियों का परिवर्तन है। इसलिए साम्य, यहां से साम्य प्रारंभ होता है। इसलिए साम्य है मित्र। द्वा सूत्र 46 द्वितीय अधिकार में, साम्य क्यों? साम्य क्या? साम्य किसको? साम्य क्यों? साम्य भाव के बिना साधु नहीं। साम्य किसको? योगी को। किससे? साधना के बल से। कैसे साम्य? आपने श्रावक देख लिया, आपने मुनिराज देख लिए, आपने भगवान देख लिए, इतना मां साम्य नहीं होगा। इतना मां साम्य नहीं होगा। इधर आवाज गूंज रही है, इधर आवाज गूंज रही है। उस आवाज को सुनकर के भी ध्वनि नाम की सामायिक को प्राप्त कर लेना। सुनना, किसी के हल्ला करने पर भी आपके हृदय में हल्ला उत्पन्न हो, ये साम्य भाव है। कांटे चुभे तो आपने सोचा ये बमूल नाम की वनस्पति ना होती, ये घुघरू नाम की वनस्पति ना होती। ओ महाराज, ओ महाराज, क्या कर रहे हो आप? वनस्पति ना होती। ऐसा विचार मस्तिष्क में आया, तुम्हारा साम्य धर्म नष्ट हो गया। क्यों? चुभने वाली वनस्पति के प्रति भी ये सोचना, ये चुभने वाली वनस्पति कभी तीर्थंकर बनेगी। जिसका दूध आंखों में लग जाए तो आंखें फूट जाएं,
उस वनस्पति में भगवान महावीर स्वामी विराजते थे। उज्जवल भैया, जिस वनस्पति में के दूध आंखों में लग जाए तो नेत्रों की ज्योति चली जाए, उस वनस्पति में तीर्थंकर महावीर स्वामी विराजित थे। भगवान महावीर स्वामी पूर्व में अकौआ की पर्याय में थे। आकड़ा, इन तीर्थंकर भगवंतों का, महायोगियों का पूर्व भव का ज्ञान करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है मित्र? तब तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीव शेर हो सकता है, अकौआ हो सकता है, बेशा की पर्याय में हो सकता है। मत करो किसी से गिलानी, मत करो किसी से गिलानी। ये पर्याय आसमान जाती है, मत करो किसी से गिलानी। ये पर्याय आसमान जाती है। और प्रशांत, साम योगी की सामायिक कितनी गहरी होगी जब इस सभा में बैठे श्रावक इनको विकल्प हो रही आवाज क्यों आ रही है? अब सोचिए आप। अब बीच में एक पक्ष और रखता हूं, जो आवाज कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम कि हम कर्म का बंध भी कर रहे हैं। रहस्य में आइए, जो आवाज कर रहे उन्हें नहीं मालूम हम कर्म का बंद कर रहे हैं। ऐसे ही कई बार आप बोल चुके हो। एक सज्जन को कैंसर हो गया, उज्जवल पाटनी जी, वो मेरे पास आए, महाराज जी मैं सुपारी नहीं खाता हूं, तमाकू नहीं खाई, गुटखा नहीं खाया, मुझे क्यों हो गया? चिंता मत करो मित्र, तुमने सुपारी नहीं खाई, गुटखा नहीं खाया, तमाकू नहीं खाई, लेकिन जो सिगरेट पीते थे उनका धुआं सूंघने में तुमको बहुत अच्छा लगता था। वैद्य डॉक्टर के पास गए, उसने सीधा बोल दिया तुमने बीड़ी सिगरेट का धुआं सूंघा है, उससे तुमको कैंसर हो गया। ओ, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, पता होता तो तुम तीर्थंकर केवली ना होते। जब उसे बोध नहीं था धुआं सूंघने से कैंसर हो गया। ऐसे यहां जिनवाणी चल रही है, कोई आवाज कर रहा है, बेचारे को नहीं है पता, लेकिन विघ्न तुम ज्ञान में कर रहे हो, तुमको ज्ञानावली कर्म का बंध हो चुका है। फिर आप कहेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं। तुम भोले मत बनो। उमा स्वामी ने सूत्र लिख दिया है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर से सभ्य तद विशेषा। तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से ये जीव कर्म का आश्रय बंद कर लेता है। अज्ञात भाव से किसी शिला पर सांप अपना फण पटक के चला गया और किसी व्यक्ति ने देखा अच्छी शिला है, उस पर चटनी पीस ली, वो चटनी को लगा के रोटी खा लिए। अब प्रश्न है मित्रों, अब मरेगा तो नहीं ना? वो आदमी मरेगा नहीं ना? क्यों? उसे थोड़ी मालूम था। बस अब तुमको सब समझ में आएगा। सांप आया, उसने फन पटका, जहर उसका शिला पर गिर गया और वहां पर एक आदमी को अच्छी शिला दिखी, उसने उसी पर चटनी पीस ली है और भूखा था रोटी खा लिए। वो तो मरेगा नहीं ना? क्यों?
उसे थोड़ी मालूम था। बस यदि इस बात पर तुमको विश्वास है तो सुनिए मेरी बात। यदि नहीं था मालूम फिर भी प्रशांत जहर की चट्टान पर चटनी पीसेगा तो मृत्यु होगी। ऐसे ही हे मित्र, तुम्हें मालूम हो न हो, ज्ञात न हो, यदि मिथ्यात की सलाह पर अपनी भावों की चटनी पीसेगा तो मिथ्यात का बंध होगा, दुर्गति में पतन होगा। इसी प्रकार से कहीं किसी ने एक सलाह पर मिश्री फोड़ी और कूट काट के उठा के ले गया, वहां पर किसी ने चटनी पीसी, वो मीठी होगी कि नहीं होगी? होगी। ऐसे मित्र, भूल से भी तुमने पंच परमेष्टि को सिर झुका लिया तब भी तुम्हारे कर्म की निर्जा होगी। साम्य। अब सुनिए साम्य। ये मुर्जात जो होते हैं, जो साधना आपको दिखती है वो बहिरंग है, जो होती है वो अंतरंग है। जितना पुरुषार्थ बहिरंग साधना में नहीं करना पड़ता, मित्र विश्वास मानिए, बहिरंग साधना के लिए मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, एक बार का भोजन करना मुश्किल नहीं है, एक बार 24 घंटे में पानी पी के जीना भी कठिन नहीं है, केश लुंचन भी कठिन नहीं है, नग्न रहना भी कठिन नहीं है, भावों को नग्नत्व बना के रखना कठिन है। भावों को नग्नत्व बना के रखना कठिन है कि चुभने वाले कांटों के प्रति भी कांटे परिणाम न आए। मिश्री जैसे मीठे लोगों पर भी मिश्री जैसा राग न आए, इसका नाम साम्य भाव। जो मुझे चुभे हैं उनके प्रति सुधीर चुभन न हो, और जो मिश्री जैसे राग उत्पन्न कर रहे हैं उनके प्रति राग उत्पन्न न हो पाए, इसका नाम साम्य भाव। ये साम्य भाव। ऐसे साम्य भावी योगी पक्षों से, पंथों से, शव से शून्य अपने को करके चलता है। हे मित्र, मावा बनने वाले दूध को कढ़ाई का भी विवेक नहीं होता। जो कढ़ाई में घुलता पिलता है, मावा बना कढ़ाई से भी पृथक होता है। जो दुग्ध कढ़ाई में भरा हुआ है, विश्वास मानिए, जो गाढ़ा दूध हुआ तो कढ़ाई में चिपकने लगा, लेकिन कब तक चिपकोगे? जब तक कढ़ाई में चिपकेगा तब तक मावा नहीं बन पाएगा। कढ़ाई का चिपकना बंद हो जाता है, मावा का लौंदा बन जाता है। ऐसे ही पंच परमेष्टि तक से चिपकना जिसका बंद हो जाता है, उसका नाम साम्य भाव है। जो पंच परमेष्टि से नहीं चिपकता वो पांच पापों से कहां चिपकेगा? ये साम्य भाव है। ऐसे साम्य भावी योगी से पुणे कह रहे हैं, बाबला बनाते इतनी दोष नहीं है, और भी दोष है। मालूम है क्या चल रहा है यहां पर? इसका नाम है ब्याज स्तुति, निंदा स्तुति। आपको लगता निंदा जैसा वो कर रहे हैं स्तुति। जैसे, हे वर्तमान, हे महावीर, हे अतिवीर सन्मति, आप बाल ब्रह्मचारी हो। मुझे तो नहीं लगते आप बाल ब्रह्मचारी। यदि बाल ब्रह्मचारी होते आप तो मुक्ति कन्या पर क्यों दृष्टि तुम्हारी?
तुम मुक्ति कन्या को देख रहे हो, इसलिए तुम व्यभिचारी हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। क्या बोला? आप मुक्ति कन्या को देख रहे हो, तुमको जगत की एक सुंदरी अच्छी नहीं लगी? कितने बड़े तुम व्यभिचारी हो कि मनुष्य कोटि कोटि तुमको अच्छी नहीं लग रही है, इनसे तुम्हारी दिल हट गया और आप मुक्ति कन्या के बारे में सोच रहे हो। आप कितने बड़े व्यभिचारी हो। आप व्यभिचारी हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। इसका नाम है ब्याज स्तुति, इसका नाम है निंदा स्तुति। हे प्रभु, निसंग स्वरूप आपका है, आप तो परिपूर्ण परिग्रह शून्य हो, फिर भी समोषण के परिग्रह में बैठे हो। हे परिग्रही, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सारे परिग्रह छोड़ने का ढोंग करते आप। ओह, हिल्ला मत। सारे परिग्रह का छोड़ने का ढोंग करते आप। और परिग्रह में लिप्त हो, परि यानी चारों ओर से ग्राहीमान, केवल ज्ञान से तो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये हमारे आचार्यों की शैली है। इसी का नाम ब्याज स्तुति है, इसी का नाम निंदा स्तुति है। वो यहां पर मुनिराज से कर रहे हैं। अन्वितोषु हवेतसु जो संभाव करे, बीड़ बीड़ इकलू ऊपर जग चढ़े। क्या रहस्यमय स्तुति चल रही है, सुनना भैया। ऐसे ग्रंथ ऐसी विशाल धर्म सभा में वाचना के रूप में खुले, तब लोगों को लगे कि जिनागम कितना गूढ़ है। लोग आश्चर्य करते उज्जवल पाटनी जी, बोले सामान्य धर्म सभाओं के बीच में समय सा परमात्मा प्रकाश जैसे ग्रंथों की वाचना तो एकांत पढ़ने के विषय है। हे मित्र, एकांत का अर्थ तुम समझे ही नहीं हो। करोड़ों की भीड़ में योगी एकांत में ही रहता है, और एक कमरे में सुन बैठा रागी भीड़ में ही होता है। बोले ऐसा होता है? बोले हाँ, ऐसा ही होता है। यदि आप इस भीड़ में कहीं से अभी फोन आ जाए तो किसके साथ रहेंगे आप? बोलो। अरे राजेश ज्ञानी बिल्कुल उसी से बात करेगा, तुम्हें कोई भीड़ नहीं दिख रही है, बिल्कुल ऐसे मुंडी और नीचे कर लेगा। जब तुम अपनी प्रेमी से बात कर रहे हो तो तुमको भीड़ नहीं दिख रही है। ऐसे योगी जो भगवान आत्मा को भीड़ में देखते हैं, वे एकांत में ही होते हैं। वो ज्ञानी अकेले कमरे में बैठा हुआ है, लोग सोच रहे बच्चा अकेले में बैठा हुआ, अकेले में बैठा हुआ है। पता नहीं शाम से सुबह तक रात्रि भर कितने लोगों से बातें कर चुका है। रागपूर्ण जीवन है तो एकांत भी भीड़ में है, राग शून्य जीवन है तो भीड़ में भी एकांत है। इसलिए तन्मय बेटा, इसलिए कोने कोने में नहीं भागता योगी, भीड़ में बैठ करके एकांत अनेकांत में भी एकांत देखता योगी। भी बेचारे डरपोक हैं जो भागते इधर उधर। तब आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं समाधि शतक ग्रंथ में, तंत्र में, ग्रामों निवासों आत्मदर्शना। मैं गांव में ध्यान करूंगा, ग्राम में कि जंगल में करूंगा। अनादर्शी, जो आदर्शी होता है इन विकल्पों में ना डूब करके जहां बैठता वही उसका ध्यान केंद्र होता है, वही ध्यान केंद्र। ईंट चूनी के ध्यान केंद्रों में नहीं, जहां बैठ गए वही ध्यान केंद्र है तुम्हारा।
प्रारंभ के लिए शून्य में जाना पड़ता है। इसलिए यहां क्या लिख रहे हैं, अन्य दोष अवे तसो, और भी दोष हैं, संभाव करी, जो संभाव करता है, बियलु हवे जड़ कलु, विकला भूत्वा एकाकी, विकला भूत्वा एकाकी, एकाकी विकला भूत्वा अन्य दोषम केवलम प्रोक्तम दोषम भवति तस्किम यम किम करोति, जो संभव करी कर्मता पर संभव करोति किम से विपुला, वियोलु वे विकला कलह रहितम शरीर रहितम भूत्वा, एकाकी पश्चात ऊपर जगम चढ़ी। किस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं, जो तपस्वी साधु योगी रागादि से रहित उपशम भाव से युक्त है, निषुद्धात्मा की भावना भाता है, ऐसा परम योगी छल शब्द से बिकला, हबे बिकल जानते, कल यानी ज्ञान, ज्ञान से शून्य हो जाना, विकल हो गया मतलब बुद्धिहीन हो गया। भैया पूरी बात सुनना, जो मुनिराज साम भाव में है बोला बे बुद्धिहीन हो गए, तो लोक में बुद्धिहीन की हंसी होती है, पर क्या रहस्य बोल रहे हैं, बुद्धिहीन हो गए, वे परम योगी बुद्धिहीन हो गए, तो लोक में बुद्धिहीन की हंसी होती है। पर यहां क्या बोल रहे हैं, जो साम्य भाव में लीन होता है साधु, वो मित्र छोष्मिक बुद्धि से शून्य होकर केवली भगवान हो जाता, बुद्धिहीन हो गए। बुद्धि कब तक, 12वें गुणस्थान तक बुद्धि है, मध्य श्रुत अवधि मना प्रिय है, ये 4 ज्ञान तक बुद्धि काम करती है। मित्र, सूक्ष्म ज्ञान, केवल ज्ञान होते ही बुद्धि का काम समाप्त। मालूम, मैं तो साधना कर रहा हूं बुद्धिहीन होने की, विश्वास मानो भैया, जितने ज्ञानी विद्वान मनीषी मैं सबके बीच में कर रहा हूं, भाई विश्वास मान, मैं साधना कर रहा हूं बुद्धिहीन होने की। जब तक ये बुद्धि रहेगी ना, तब तक संकल्प विकल्प रहेंगे। केवली भगवान संकल्प विकल्प शून्य होते, क्योंकि बुद्धिहीन होते हैं। मनोरहितम, केवल ज्ञान कैसा है, निर्विकल्पम मनोरहितम। अब ध्यान रखना राजेश भाई, कहीं कोई वृद्ध आचार्य मुनि कहे कि भगवान केवली के ही मन होता है, बातों में आके आगम के विपरीत चिंतन शुरू मत कर देना। वहां द्रवमंत होता है, भावमन नहीं होता। केवली के सूत्र सुनिए, निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम, ये सूत्र हमने नहीं बनाया, आचार्य देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति ग्रंथ में ये सूत्र लिखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आगमों का अभ्यास करके चिंतन बढ़ाना चाहिए। बाहर के लेखकों की बातें पढ़ी आपने, वो आगम को नहीं समझा, तुम्हारा चिंतन दौड़ गया, मित्र तुम लिंग में मुनि रहोगे, लिंग में श्रावक रहोगे, पर भावों से मिथ्या दृष्टि होंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, न्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए। न्याय शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ है, ये लाभ है, चारवाक का क्या सिद्धांत है, नैयायिक का क्या सिद्धांत है, योग का वैशेषिक का क्या सिद्धांत है, जैमिनी क्या बोलता है, प्रभाकर क्या बोलता है, भाट्ट क्या बोलता है, बुद्ध क्या बोलते हैं, ये सारी बातें आपको मालूम चलेंगी, तब तुमको लगेगा श्री जिन शासन क्या बोलता है। एकमात्र आपके पास अष्टसहस्री ऐसा ग्रंथ है
अष्टसहस्री ऐसा ग्रंथ है, संसार के संपूर्ण दर्शनों का तुमको ज्ञान करा देगा। एकमात्र अष्टसहस्री ऐसा ग्रंथ है, संपूर्ण दर्शनों ज्ञान करा देगा, लेकिन उसको समझना कष्ट साध्य है। गुरु मुख से पढ़ना चाहिए। आपको समझना तो आ सकते, महाराज लोग पढ़ते हैं अष्टसहस्री। एक एक शब्द पर कितनी गंभीर व्याख्या, एक नियोग शब्द पर, एक विधि शब्द पर कितने पृष्ठ लिख दिए आचार्य महाराज ने। कई बार आपको लगता है इस सम्यक है, जब जैनाचार्य के तर्क सुनोगे तब कहोगे मैं कहां था। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए, कई बार आप धर्मात्मा जो अपने आप को स्वीकार करते हो, गहरे में जाओगे तो 363 मिथ्या पंथों में कहीं जकड़े मिलोगे। क्रियावादी, अक्रियावादी, वैनिक, अज्ञान, क्रियावादी, अक्रियावादी, वैनिक, अज्ञान। मैंने कहा सुनील ये विषय समझो। अरे गुरुजी ज्यादा समझो तो विकल्प आते हैं। अज्ञान मिथ्या दृष्टि है, मतलब जानने नहीं चाह रहा है। तो तुमको विकल्प आते नहीं जानना चाहते, इससे तुम्हारा तत्व का निर्णय हो जाएगा क्या? श्रद्धान कर रहे हो, बोला समझ बेटा, सच्चे देव सा गुरु पर श्रद्धान करते हुए भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। कैसे हो सकता है? देव सा गुरु पर तो पक्का विश्वास है, लेकिन जो तुम्हारी आस्था बैठी है, काल द्रव्य क्या है, धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है, आकाश क्या है, जीव क्या है, पुद्गल क्या है, इस पर तुम्हारा विश्वास नहीं है। देव सा गुरु का विश्वास करते हो भी मिथ्या दृष्टि है। देव सा गुरु पर श्रद्धान तो भद्र मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, और देव सा गुरु की श्रद्धा के बस होकर के मूलोत्तर गुणों का पालन करते ग्रेवक तक पहुंच जाता है। ग्रेवक तक पहुंचता है, ग्रेवक तक। इसलिए अंतरंग की आस्थाएं, उन पर ध्यान दीजिए। माना कि राजेश के बुद्धि में चल रहा है, हम तो यहां भिलाई आते हैं, पारसनाथ से बोल जाते हैं, मेरे सब काम हो जाते हैं। असाता को साता करने का भाव अलग है। बोले मुझे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा, हम तो इतना जानते हैं, हम भगवान से बोलते मेरे काम होते हैं। मित्र, आपको पता ही नहीं है, तुम देव के पास जा रहे, सच्चे देव के पास आए हो, लेकिन आपने प्रभु को कर्ता के रूप में देखा है। आपने प्रभु को कर्ता के रूप में देखा है। वो कर्तृत्व भाव संसार का पहला सबसे प्रचंड मिथ्या। मैं पर का करता, पर मेरा करता, मैं पर का करता था, मेरा पर करता था, मैं पर का करता होऊंगा, पर मेरा करता होएगा। ऐसा ललित पटवा बुद्धि में चल रहा है। वो जीव त्रिकालिक मिथ्या दृष्टि है। अहमेदम एदमहम, अहमेदम हुदिमम एदम, अन्नम च परतपम, सचता चित्त मिश्रम्बा। सचित अचित मिश्र, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा। ओ अन्नाण मोहित मदी, श्वेत सागर जी बेटा, अन्नाण मोहित मदी, मज्जनम भड़दे पुगलम दव्वम, ओद्दम चतहा जीवो वो भाव संजितो। श्री समय सार जी में
कुंद कुंद देव लिख रहे हैं, अन्नान मोहित मदी, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, ऐसा जीव ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। मतलब तुम कितनी लिप्त हो चुके हो। अब आपको समझ में आएगा, पर्वत की चोटी पर चढ़ना पैरों का काम है ललित भैया, पर्वत की चोटी पर चढ़ना पैरों का काम है, पर्वत को पकड़ लेना हाथों का काम है, पर कुटुंब के बीच में रह करके कुटुंब को अपना नहीं स्वीकारना, ये बुद्धि का काम है, विवेक का काम है। पाटनी जी, मित्र समझ, सुधीर बकलीवाल, रविंद्र भाई, ज्ञानी, तुम घर को व्यवस्थित करके आए हो, इसलिए मुझे सुन रहे हो। ईमानदारी की बात है, आप घर को व्यवस्थित करके आए हो इसलिए मुझे सुन रहे हो। घर में अनवस्था खड़ी हो जाए, फिर तुम विशुद्ध सार को सुनो और मन से कहो, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या कहूं। मैं जिसे झांक रहा हूं, जिसे देख रहा हूं, वो अलग विषय है। जिसे आप इस समय सुन रहे हो, ऐसा त्यागी ही भगवान बनता है। बताओ, बताता। कासलीवाल जी, औरंगाबाद, घर में कढ़ाई में जब मावा रबड़ी बन जाती है, भी कढ़ाइयों के अंदर कुछ चिपका रहता है, बराबर चिपका रहता है नीचे। फिर ये माताएं फुर्सत में बैठ के फिर देखा, फिर खरोचती है, दे घुट्टा, मतलब पूरा खरोच देती है। किसको? जितनी तरी में जमा था किट्टिमा, सबको खरोच देती है। अब देखना, जो बना था वो तो दूसरी जगह गया, जो बना था कढ़ाई में वो दूसरे बर्तनों में गया। जब सफाई का समय आता है, जैसी कढ़ाई स्वच्छ रखी थी वो स्वच्छ करना है, तो फिर क्या करोगे? खरोचा। ऐसे योगी दुनिया से दूर बैठ करके फिर खरोचते, खरोचो, क्या देखते? खरोचो। जैसा सिद्ध परमात्मा है, पूर्ण कर्म शून्य, वैसा आत्मा को देखता है, उसका नाम योगी है। खरोचो। अब ये भैया यशोधर जी चिपकाए बैठे, चिपकाओ। सर्वार्थ विचित्र, 24 घंटे विचित्र। कहां के चित्र खोजता? विचित्र। इसलिए बालक समझ, विचित्र चित्रों के खोजने में चित्र ही मिलेगा, और विचित्र चित्त को बस कर लोगे तो मेरे मित्र चित्त शून्य चेतन भगवान बनेगा। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, भगवान महावीर ने विचित्र मार्ग का त्याग किया, चित्त को स्थिर किया, तब चैतन्य प्रभु प्रकट किए। इसलिए विचित्र चित्रों से मोक्ष नहीं मिलेगा, चित्त के एकाग्र होने से मोक्ष मिलेगा। कासलीवाल जी, दुनिया विचित्र में जी रही है,
इसलिए चित्त नहीं नाश कर पा रही। दुनिया विचित्र में जी रही है, इसलिए चित्तों पर टिकी, चित्रों पर। और योगी विचित्र से हट करके, चित्त से हट करके चैतन्य में जाते हैं, इसलिए अशरीरी भगवान बनते हैं। विराजो ज्ञानी। ओहो ओहो, सर्वार्थ बालक घोटो, कढ़ाई को इतना साफ कर दो, इतना साफ कर दो, आपको मालूम ना हो तो अनिल भैया इन माताओं से पूछो, ये लोग बर्तन को इतना घिसते हैं कि तब तक घिसते जब चेहरा दिखने लग जाए। बोलो मां सही कह रहा हूं? बोले चेहरा दिखने लग जाए, मतलब इतनी साफ की कढ़ाई, काली कढ़ाई में चेहरा दिखने लग जाए। इतना घिसा इन्होंने, जब काली कढ़ाई में चेहरा दिखता है, ऐसे काली बहिरात्मा में जब केवल रूप ज्ञान प्रकट होता है, विश्व चराचर दिखता है, उसका नाम साम स्वामी योगी का फल होता है। विभाल विराजो मित्र दोषो हबे, तो क्या बोले मालूम? विकल हो गए। क्या हो गए? विकल हो गए, बुद्धि चली गई। विकला कल रहिता और शरीर रहित, तो बुद्धि रहित, शरीर रहित, विकल हो गए। एकाकी परम जगह चढ़ी उपरतन भागे जगती लोकस्यम आरोहण करोती। अब देखना दूसरा अर्थ क्या कर रहे हैं। जब कोई आदमी विकल हो जाता है, पागल हो जाता है, सब उस पर चढ़ाई कर देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, चिल्लाते हैं, बोले विकल है। एक अर्थ साम्य भाव का फल विकल हो गया, चढ़ गया सारा जगत। उपरतम भाव जगती लोकस्य आरूढ़ करोति, सारा लोक उस पर चढ़ाई कर देता है। किस पर? विकल्प आदमी पर, विकल आदमी पर। पर इसका दूसरा अर्थ समझिए, जो साम्य भावी बीतरागी मुद्रा होते हैं श्रवास सागर जी, बेटा विकल हो जाते हैं लोग आरोहण करते लोग पर, मतलब शरीर रहित होकर के सिद्ध शिला पर आरोहण करते, इसका यही अर्थ है। कल यानी शरीर, उस शरीर से रहित होकर के आत्मा कहां जाती है? सिद्ध शिला पर विकल आरोहण करते हैं। अयम ही प्रायः यह तपस्वी रागादि विकला रहित, रागादि विकल रहित परम उपक्षमक रूपस्य परम सो निषिद्धात्म भावना करोति, निषिद्धात्म भावना करता कल सद्वाच्यम शरीर मुक्ता, शरीर को छोड़ करके लोकों से परित स्थिति, लोक के ऊपर ठहरता, तेन कारण न, इस कारण से स्तुतिम लभते, इस कारण से स्तुति को प्राप्त होता। अथवा यथा कोपी लोक मध्य विचित्त विकलो भूत्वा, जैसे लोक के मध्य में कोई चित्त से नष्ट हुआ, विकल हुआ, सन निंदाम लभते, वो लोक में निंदा को प्राप्त होता है। तथा शब्द ने तपोधनोपी, वैसा तपस्वी ऐसा नहीं समझना। ये ब्याज स्थिति है, निंदा स्थिति है कि विकल होने पर भी वे लोक के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं। अब मित्र यहां कह सकते हैं महावीर पाटनी जी, जब तक आप चित्त विचित्र रूप देख रहे थे, चित्त विचित्र रूप देख रहे थे, तब तक चित्त विकल था और चित्त विचित्र रूप का अवलोकन समाप्त हो गया, चेतन चिदानंद भूत हो गया। हटाना कुछ नहीं है, मिटाना कुछ नहीं है, बिगाड़ना कुछ नहीं है। विश्वास रखिए, इन सब के मध्य में ही रहना, आपको कुछ भी नहीं हटाना, मात्र 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 अपने आप को संभालना है, मात्र अपने आप को संभालना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। खरोंचो अपने आप को। ऐसा लगता है इनके बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा लगता है जी नहीं पाएंगे।
जिनके बिना नहीं रह पाएंगे, उनसे रहित रहना ही साम्य भाव है। अब शब्दों के पास योग्यता नहीं बची, उस साम्य भाव आपको आंखों से दिखाऊं कि कानों से सुनाऊं। इस साम्य भाव के दर्शन करना चाहते हो मित्र, तो फिर आपको ही मुनिराज बनना पड़ेगा। मुनि मुद्रा के दर्शन दूसरा करा सकता है। मुनि स्वभाव का दर्शन स्वयं मुनि बन के ही आप कर पाएंगे। आप सबसे मेरा इतना ही कहना है, इतनी सी बात मेरी मान लो। आप सब इस पर्याय में आप आए हो, मनुष्य बने हो, वो सब समझदार हो, यहाँ का सब कुछ तुमने देख लिया। भी नागपुर वाले अभी कह रहे गुरु जी भैया बहुत सुंदर हमने श्रवण संस्कृति भवन बना दिया है, बहुत सुंदर मंदिर बना दिया है। वो पारस धाम के तुम्हारे प्रभात खुश हैं, बोले महाराज जी भगवान मुझ पर बहुत चमक रहे हैं। तो सेक्टर 6 के लोग परम आनंद को प्राप्त, बोले जैसे श्री जी विराजमान वेदी पे हुए पूरी समाज गदगद हो रही है, क्या चमक रही वेदी। मित्र, दूसरे की चमक देखना बहुत सरल है। दूसरे की चमक देखना बहुत सरल है, ऐसे अपने चैतन्य को चमक देखना इस साधना साध्य है। घर नहीं जाने क्या? क्या घर नहीं जाना है क्या? देखो सुधीर भैया, हो सकता है आप तो बोले गुरु जी के रागी हो, सो आप यहां दौड़ के रायपुर से आ गए। ये ललित पटवा क्यों आया? उज्जवल पाटनी जी, आप तो अपने गुरु के रागी हो, सो आप राग में आ गए। ये मुमुक्षु क्यों आया? मित्र, इसका मतलब समझिए, जब जीव को आज पंचम काल के लोगों के भेष मत देखो, किस प्रकार जी ये भी मत देखो। विश्वास मानिए, पंचम काल के लोगों के मन में भी आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ तत्व के प्रति पिपासा है, वो आत्म शांति का वेदन है, इसलिए जीव बचता नहीं, घर छोड़ के आ जाता है। आत्म शांति की पिपासा न होती, यहां से लेकर वहां तक पूरा मंडप, ये जैन भवन भरा नहीं मिलता आपको। और ये भी पाटनी जी मैं स्पष्ट करूं, ये मेरे लिए कोई भी नहीं आया। इसको आप मानोगे क्या? मित्र, विश्वास मानिए, एक भी मेरे लिए नहीं आए, अपने आनंद लूटने आए हैं। स्वयं आनंद नहीं आता होता ना, तो भिलाई में बहुत सारे साधन हैं, बगीचे बगीचे हैं, वहां घूमने चले जाते। ये जीव अपना आनंद लूटने आता है, मुझे कौन सुनता? मैं सामान्य एक जीव द्रव्य हूं, एक सामान्य जीव द्रव्य हूं। आप दिख नहीं रहे, सबके कदम मोटे मोटे हैं। मालूम ये भोला ने क्या किया? एक पाटा रखा, फिर पाटे, दूसरा पाटा, तीसरा रखा, सिंहासन 3 पाटे रख दिए, बोले दिख नहीं रहे हो। ये 3 पाटे रख गए अभी थोड़ी देर पहले, बोले दिख नहीं रहे हो। अब सोचिए मैं कितना छोटा हूं, उसको 3 पाटे लगाने पड़े। पर ज्ञानी, मुझे तेरे 3 पाटे नहीं पाइजे, नहीं चाहिए, मुझे समोसन की 3 कटनी चाहिए। पर जबलपुर की कटनी नहीं चाहिए, समोसन की। इसलिए ज्ञानियों, बैठो, आपका समय हो गया। मित्र, विश्वास रखिए, धोए बिना वस्त्र स्वच्छ नहीं होता। विचित्र, किसी भी आप पूछो, उज्जवल पाटनी पूरे देश में घूमते हैं, ये कितने लोगों धोके आते हैं, लेकिन फिर भी बेचारा सबको धोने के बाद यहां धोने आता है।
इनको भैया मालूम होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड को भी साफ करना पड़ता तब नया लिखा जाता है, बराबर है ना। उसका नाम ब्लैक बोर्ड है, श्याम पट। उस श्याम पट को भी साफ करना पड़ता तब नया लिखा जाता है। ऐसे ही अनादि काल के चित्र विचित्र श्याम पट है हमारी आत्मा में, इनको धोए बिना जिनवाणी लिखी नहीं जा सकती। इसलिए ज्ञानियों विराजो, कल फिर आओगे, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की ध्यान देंगे।